हाय फ्रेंड्स, बच्चों, वाक्य ज्ञान के लिए कारक चिन्ह तथा कारक के प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। यह हम जान गए हैं। हिंदी में वाक्यों में जो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इत्यादि, इन्हीं के अनुसार हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंतर्गत वर्णित है। अब तक हमने कारक चिन्हों के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग करना सीखा है। कारक चिन्ह आपको ध्यान ही है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर तथा संबोधन हे अरे, ये हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह या परसर्ग है, जिनको हम संस्कृत में विभक्तियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। परंतु बच्चों, कुछ कारक सूत्र ऐसे हैं जिनका अध्ययन करके हम हमारे वाक्य ज्ञान को और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं तथा सुदृढ़ कर सकते हैं तथा अपने संस्कृत भाषा के ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकरण के अंतर्गत आज से हम कारक सूत्रों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, मार्गदर्शक व्याकरण है। इसको ही आधार बना करके इसके सूत्रों को पढ़ते हुए हम अपने संस्कृत के ज्ञान को परिष्कृत करते हैं, यह स्पष्ट है। इसी के आधार पर आचार्य वरदराज आचार्य के द्वारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है, उसमें भी सूत्रों का वर्णन है, परंतु वे अधिक विस्तार से नहीं लिखे गए हैं। तो कारक सूत्रों को हम भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णन किया गया है उनको हम पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथमा विभक्ति का सर्वप्रथम विधि सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बच्चों, यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से विधि सूत्र भी एक भेद होता है। विधि सूत्र का अर्थ होता है बच्चों, जो विधायक सूत्र होता है, विधान करने वाला। यह सूत्र प्रथमा विभक्ति का विधान कर रहा है। वृत्ति ही इसकी इस प्रकार से है। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च स्यात्। अब हम सबसे पहले इस हमारे सूत्र को समझते हैं। प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में तथा वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मात्रे जो शब्द है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यहाँ तक सप्तमी विभक्ति एक वचन का एक द्वंद्व समास का यह उदाहरण है। प्रथमा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बच्चों, मात्रे क्योंकि द्वंद्व समास के अंत में आया है, अतः इसका प्रयोग प्रत्येक पद के साथ होगा। कहा भी गया है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, अर्थात द्वंद्व समास के अंत में जो पद आता है, वह पद प्रत्येक के साथ संबंध रखता है। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग
मात्राधिक्ये लिंग मात्रे मजा नहीं आएगा पर कह देती हूँ। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा भवति। बच्चों, अब हम एक एक पद का अर्थ समझेंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है वह शब्द जिसमें निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात नियतोपस्थितिकः शब्दः प्रातिपदिकार्थः। ऐसा पद जिसमें निश्चित रूप से किसी अर्थ की प्रतीति है। अब हमें यह समझना पड़ेगा प्रातिपदिक किसे कहते हैं, अर्थात प्रातिपदिक का अर्थ ही प्रातिपदिकार्थ होता है। तो यह प्रातिपदिक क्या होता है बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रातिपदिक का अर्थ समझते हैं। बच्चों, प्रातिपदिक का अर्थ शब्द रूप की सिद्धि सूत्रों के द्वारा अजंत पुल्लिंग प्रकरण या स्त्री प्रकरण या नपुंसकलिंग प्रकरण में पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमारे सामने दो सूत्र होते हैं। नंबर 1 सूत्र होता है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है। तथा दूसरा सूत्र है बच्चों कृत तद्धित समासाश्च। ये दोनों सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिपादन करते हैं। तो बच्चों, जब हम कारक सूत्र पढ़ें तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दार्थ किसे कहते हैं, प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिकार्थ क्या है। तो बच्चों, जो हमारा प्रातिपदिक है यह ऐसा शब्द होता है जो ए धातु अर्थात जो धातु से भिन्न है। धातु कौन कौन सी होती है? जो हमारे 10 गण में धातु पठित है वो सभी धातुएं, और उन धातुओं से भिन्न जो पद है वह प्रातिपदिक है। ए प्रत्यय जो प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कैसे बच्चों? जैसे हमने एक उदाहरण लिया हरि धन सुख, यह प्रकृति है तथा यह प्रत्यय है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा पद बन जाएगा जो कि सुबंत पद कहलाएगा। परंतु हरि यह प्रातिपदिक है तथा सुप यह प्रत्यय है। यह प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? कहने का अभिप्राय है जो हमारा मूल शब्द होता है वह प्रातिपदिक कहलाता है। जैसे राम, सीता, गीता, नर, छात्र इत्यादि ये हमारे प्रातिपदिक कहलाते हैं। ठीक है? प्रातिपदिक अर्थ यानी जो प्रातिपदिक का अर्थ होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। किसमें प्रथमा विभक्ति आती है? प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति आती है। प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए हमें प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप इसे सरल भाषा में समझ लीजिए कि प्रातिपदिक क्या है। जितने भी शब्द हैं जो अपने मूल रूप में है अर्थात क्रूड फॉर्म में है वो सभी प्रातिपदिक कहलाते हैं। प्रातिपदिकार्थ करने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? तो कैसे करेंगे हम प्रथमा का प्रयोग? राम, ये हमारा मूल शब्द है या ये हमारा प्रातिपदिक है। प्रातिपदिकार्थ बताने के लिए हमें इसमें राम है ये करना होगा। ठीक है?
तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी में बच्चों ए धातु, ए प्रत्यय तथा ए प्रत्ययांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती। तो ए प्रत्ययांत किसे कहेंगे बच्चों? ए प्रत्ययांत का अर्थ है जो प्रत्ययांत नहीं है। ठीक है, जैसे हरीशु, हरीशु भी प्रातिपदिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह प्रत्ययांत है। प्रत्ययांत का अर्थ क्या है? इसके अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसे पद जो ए धातु है, ए प्रत्यय है, ए प्रत्ययांत है, वे प्रातिपदिक कहलाते हैं। नंबर 2, कृत तद्धित समासाश्च, ऐसे पद जो कृदंत है, तद्धितांत है तथा समास है, ये भी प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो आज आपको एक स्पष्ट हो गई है बात। ए धातु, ए प्रत्यय, ए प्रत्यांत, कृदंत, तद्धितांत तथा समास, ये प्रातिपदिक है। और इन सब को प्रातिपदिकार्थ करने के लिए हमें प्रथमा का प्रयोग करना होगा। क्लियर? स्पष्ट? जैसे अब हम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का उदाहरण लेते हैं। अव्यय होते हैं उच्चही, नीचही। यहाँ जो उच्चही नीचही है ये प्रथमांत है तथा ये अव्यय है। अव्यय में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊंचही नीचही में भी बच्चों प्रथमा विभक्ति है। क्यों? क्योंकि इनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए इनकी पद संज्ञा करनी पड़ी। पद संज्ञा करने से पूर्व में ये अव्यय अव्याद असुपह से सुप का लोप हो गया था, परंतु पद बनाने के लिए पुनः इनको प्रथमांत करना पड़ा। तो जैसे उच्चैस्ते गृहम या नीचैस्ते गृहम, इन दोनों वाक्यों में अव्ययों का प्रयोग हुआ है जो कि प्रथमांत है। इसी प्रकार बच्चों प्रातिपदिकार्थ के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? सरल है, हम प्रथमा विभक्ति को सीख रहे हैं। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। प्रत्येक शब्द प्रातिपदिक होता है। उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रथमा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में उदाहरण आता है संज्ञा पदों के। जैसे कृष्ण है, हमारा मूल शब्द है कृष्ण, लेकिन हमें संस्कृत में अनुवाद करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कृष्ण है, सह अस्ति, वह कृष्ण है। फलम एतत् अस्ति या फलम एतत् एतदस्ति, ये नपुंसकलिंग हो गया। इसी प्रकार श्रीहि, यह स्त्रीलिंग पद है। तो जितने भी हमारे जैसे राम है, सीता, लते, ये सब प्रातिपदिकार्थ हैं और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी क्रम में आता है लिंग मात्रे। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात यहां बता देती हूं। प्रातिपदिकार्थ में पद अव्यय पद होंगे या फिर निश्चित अर्थ वाले, निश्चित लिंग वाले पद होंगे, निश्चित अर्थ वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण है, फलम, श्रीहि इत्यादि। प्रथमा विभक्ति का दूसरा उदाहरण आता है लिंग मात्रे। यह स्पष्ट है,
प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग का होता है। ठीक है, जहाँ पुरुष प्राधान्य होता है वह पुल्लिंग कहलाता है, जहाँ स्त्री प्राधान्य होता है, जैसे स्त्री शब्द है वह स्त्रीलिंगत्व का होता है, जैसे फल शब्द है यह नपुंसक लिंग का है। ये सभी निश्चित लिंग वाले कहलाते हैं, परंतु कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें नियत लिंग नहीं होता, अर्थात वे द्विलिंगी अथवा त्रिलिंगी हो सकते हैं। समझ गए बच्चों? यानी लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य अर्थात जहाँ लिंग का आधिक्य होता है वहां भी लिंग प्रातिपदिकार्थ जमा लिंग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है तट, यह त्रिलिंगी शब्द है। कैसा शब्द है ये? त्रिलिंगी। अब इसमें हमें निश्चित अर्थ की प्रतीति के लिए इसका अलग अलग लिंग में प्रयोग करना होगा। जैसे तट है अयम, तटी इयम, या तटम मिदम। बच्चों इसी क्रम में शुक्ल है, शुक्ला, शुक्लम, या कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम इत्यादि विशेषण के उदाहरण भी आते हैं जिनका निश्चित लिंग नहीं होता। कैसे? शुक्ल है, बाल है, शुक्ला बाला, शुक्लम फलम। इसी प्रकार बच्चों कृष्ण है, बाल है, कृष्णा बाला, कृष्णम फलम। बच्चों ये जो हम लिंग मात्र में कृष्ण का अध्ययन कर रहे हैं यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, यह विशेषण है तथा प्रातिपदिकार्थ में जो कृष्ण का प्रयोग हुआ है यह कृष्ण वासुदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो लिंग मात्राधिक्य जहां होता है, जहां लिंग निश्चित नहीं होता, वहां पर भी प्रातिपदिकार्थ में तथा लिंग के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार बच्चों जो द्विलिंगी होते हैं जैसे मोदकहा, मोदकानी, गोरयम, गोरियम, यह बैल है, यह गाय है, इस प्रकार से। तो यह हमारा लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण हुआ। अब बच्चों आता है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्रे का अभिप्राय है जहां पर माप आदि लिया जाता है। यह माप बच्चों केवल एक उपलक्षण रूप में विद्यमान है, अन्यथा यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई सभी का यहाँ पर अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। तो जहाँ परिमाण आदि होता है वहां पर भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे बच्चों? जैसे द्रोणो, व्रीहि, द्रोण भर, व्रीहि धान्य। दोनों में बच्चों क्योंकि भेद्य भेदक भाव है, दोनों भिन्न है, लेकिन द्रोण व्रीहि का माप बता रहा है, इसलिए इसमें भी
प्रातिपदिकार्थ करते हुए प्रथमा का प्रयोग हुआ। जैसे लीटरम दुग्धम। इसी प्रकार बच्चों वचन मात्रे प्रथमा संख्यावाची शब्द बताने के लिए भी एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन यह बताने के लिए भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक है, द्वौ, बहवः इत्यादि। इस प्रकार बच्चों आज प्रथमा विभक्ति का महत्वपूर्ण यह सूत्र स्पष्ट हो गया कि प्रातिपदिक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है ना पदम न प्रयुंजीत, न केवलम प्रत्यय, न केवलम प्रकृति ही। अर्थात संस्कृत में कभी भी अ पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अ पद का अभिप्राय समझ गए आप, जो पद नहीं है। और पद किसे कहते हैं? सुबंत तथा तिगंत। ठीक है, ये पद कहलाते हैं, यानी पदों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो न तो केवल प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय है प्रातिपदिक, यानी या फिर मूल रूप, इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते तथा न ही प्रत्यय का प्रयोग कर सकते। तो इसके लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। यह हमारा विभक्ति प्रकरण है। विभक्ति प्रकरण को अर्थात कारक प्रकरण को हम सुबंत प्रकरण भी कह सकते हैं। आज के हमारे इन कारक सूत्रों को पढ़ने का अभिप्राय है हम समस्त विभक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्राधिक्य में, परिमाण मात्राधिक्य में तथा वचन मात्र में। इसी क्रम में एक सूत्र और आता है जो कि प्रथमा विभक्ति का है, संबोधने च। संबोधने सप्तमी विभक्ति एक वचन बच्चों। च का अभिप्राय है और, इसका अभिप्राय है यहाँ हमारी प्रथमा पद की अनुवृत्ति हो रही है। संबोधने च प्रथमा भवति, अर्थात संबोधन करने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, हे बाल इत्यादि। तो इस प्रकार आज हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम द्वितीय विभक्ति के सूत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म, इस सूत्र से अपना प्रकरण प्रारंभ करेंगे। थैंक यू बच्चों।